बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 40 में चैप्टर 11 का एविडेंस फॉर कंपटीशन देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या क्या एविडेंसेस हैं कंपटीशन के। पहला एविडेंस है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अबेंडेंट भी लिख सकते हो। टोरोटाइज इन ग्लोपिन्स गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड आफ्टर गोट्स were introduced on the islands due to greater browsing efficiency of the goat। अब कंपटीशन किसके बीच में था? बता रहा है कि गैलापागोस आइलैंड पे टोरोटॉइज की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी। जब उस आइलैंड पे गोट्स का इमर्जेंस हुआ है ना, तो गोट की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी। समझ आ रही बात? मतलब घास खाने की जो टेंडेंसी थी वो ज़्यादा थी। और फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता जो टोरोटाइज थे उस आइलैंड से डिप्लिक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। समझ आए? तो ये कंपटीशन हो गया ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर का कंपटीशन हो गया। तो उसमें गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी और कंपटीशन में गोट जो है वो जीत गई और टोरोटाइज जो है एलिमिनेट हो गया। कंपटीशन रिलीज क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ स्पीशीज व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। बता रहा है कि कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड देयर आर 2 बार्नकेल स्पीशीज, बालनस लार्जर एंड competitively superior and Cathamalus smaller, Balnus dominant intertidal area and exclusive Cathamalus। ठीक है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करने के लिए आपकी जो बालनस है, लार्जर स्पीशीज है, वो ज़्यादा डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉलर फिश के, कैथामालस के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो बालनस स्पीशीज़ है तो वो सरवाइव कर गई और जो कैथामालस स्पीशीज़ है वो एलिमिनेट कर गई। ठीक है, अब क्या बता रहा है? व्हेन कॉर्नेल एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड बालनस कैथलस क्लोनाइज द इंटरटाइडल जोन। गॉसेज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the comparatively inferior one will be eliminated eventually। बता रहा है कि किसी सेम रिसोर्स के लिए दो स्पीशीज़ का कंपटीशन जो होगा उसमें से जो सुपीरियर वन होगी वो सरवाइव कर जाएगी और इन्फीरियर वन जो होगी वो एलिमिनेट कर जाएगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली दिस में बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्स। ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? लिमिटेड रिसोर्स पे, बट नॉट अदरवाइज। स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन में बी इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर द कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, एक्सक्लूजन कब होगा बच्चे? रिसोर्स पार्टीशन पे ही होगा। रिसोर्स पार्टीशन क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय स्पीशीज अवॉइड कंपटीशन। फॉर दिस दे चूज डिफरेंट फीडिंग टाइम्स और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। For example, MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on a tree could avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activities। ठीक है बेटा, पैरासाइटिज्म्स का भी आप लोग ऐसे ही देखेंगे कि पैरासाइटिज्म्स में क्या बता रहा है। मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइट्स ओनली अ सिंगल होस्ट स्पीशीज, they tend to co-evolve. If the host evolves, special mechanism can help the parasite also evolve mechanism to counteract them to remain with the same host species। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम क्या हैं, होस्ट हैं, और जो टिक्स वगैरह हैं वो क्या हैं, आपकी पैरासाइट्स हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर हम हैं तो ही वो हैं। एक तो ये हो गया, बट को इवोल्यूशन की एग्जांपल आती है जैसे मोथ और फ्लॉर के नेक्टर। जैसे जैसे नेक्टर की ग्रोथ होती है वैसे वैसे प्रोबेसिस ग्लैंड मोथ में भी ग्रो करता है, तो उनकी को इवोल्यूशन होती है। अगर एक नहीं रहा तो दूसरा भी नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे अडॉप्टेशन ऑफ पैरासाइट, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ डेसिव ऑर्गन, सक्कर टू क्लीनिंग टू द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। Life cycle of parasite often complex, that is human liver fluke depend on the two intermediate hosts, snail and fish, to complete its life cycle. Malarial parasite need mosquitoes to spread other host. Parasite harm the host, they may reduce the several population density, growth and reproduction of the host।
दे मे मेक द होस्ट फिजिकली वीक एंड मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशंस। ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स क्या हैं? लाइसिस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग, एक्टोपैरासिटिक कॉपीपोड्स ऑन मेनी मैराइन फिशेस, Cuscuta plant on hedge plant। ठीक है। Cuscuta has no chlorophylls and leaves. It derives its nutrition from the host plant. Female mosquito is not considered as parasites because it need our blood only for reproduction, not as food। देखो, आप मॉस्किटो को पैरासाइट बोल सकते हो, बट मेल को, फीमेल को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है? ब्लड चाहिए होता है। किस चीज़ के लिए? एग हैच करने के लिए। अदरवाइज वो आपके ब्लड पे फीड नहीं करती। ठीक है बेटा। एंडोपैरासाइट्स क्या हैं? एंडोपैरासाइट्स में आप बोल सकते हो जैसे पैरासाइट दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड लाइक लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, दैट इज एंडोपैरासाइट्स। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। दे आर सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स एंड हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये ब्रूड पैरासिटिज्म आपने देखा होगा। हेयर द पैरासिटिक बर्ड्स लेज एग इन नेस्ट ऑफ द होस्ट and lets the host incubate them. During evolution, egg of the parasitic bird have evolved that resemble the host egg in size and color, so the host bird cannot detect and eject the foreign egg easily। इसमें क्या होता है बच्चे? ये आपने देखा होगा कुकू एंड क्राउ, है ना। कोयल क्या करती है? ये कुकू के एग्स को फेंक देती है और अपने रख देती है, और कुकू क्या करता है? उसके एग्स को इनक्यूबेट करता है। ठीक है। और पता चलता है कि बाद में कोयल उन एग्स को क्या कर देती है? अपने बच्चे बना के उड़ा लेती है। उसको ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म्स में ऑर्चिड्स की एग्जांपल है। इसको बेनिफिट होता है ग्रोइंग एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच, और जो आपका मैंगो है वो न्यूट्रल होता है, उसको ना बेनिफिट है ना लॉस है। बार्नकेल जो हैं बच्चे, वो फिशेज हैं, उनको बेनिफिट है ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। वो बैक ऑफ वेल क्या है? ना बेनिफिट ना लॉस। कैटल एग्रेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? एंड ग्रेजिंग कैटल। ठीक है। कैटल एग्रेट्स को क्या होता है? बेनिफिट होता है। कैटल एग्रेट्स को बेनिफिट होता है, बट ग्रेजिंग कैटल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहती हैं। द एग्रेट फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। एज द कैटल मूव द वेजिटेशन इंसेक्ट कम आउट, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड कैच द इंसेक्ट। ठीक है बच्चे। क्या होता है कि जो काऊ होती है वो जब घास खाती है ना, तो नीचे एक्सपोज क्या हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उससे एग्रेट्स जो होते हैं, है ना, कैटल एग्रेट्स जो होते हैं वो सामने निकल के आ जाएंगे। मतलब कैटल एग्रेट्स जो हैं उनको क्या मिल जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। बट ग्रेजिंग कैटल क्या, वो तो अपना घास खा रही है, उसको तो कोई लॉस नहीं है। इस टाइप की रिलेशनशिप को भी हम कमेंसलिज्म कहते हैं। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एग्रेट टू फाइंड कैच द इंसेक्ट। सी एनिमोन्स न्यूट्रल होता है, एंड क्लोन फिश जो होती है वो पॉजिटिव। स्टिंग टेंटिकल ऑफ सी एनिमोन्स गिव प्रोटेक्शन एंड फिश फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है बच्चे, ये कमेंसलिज्म आ गया आपका। ठीक है। अब हमारे पास आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? लाइकन इट इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेसिसिंग एल्गा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। ये एग्जांपल भी आप इसकी देखेंगे। माइकोरिजा। ठीक है। एसोसिएशन किस किस की है? फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट विच इज फाइनस। Mutualism between plant and animal through pollination and seed dispersion. For example, fig trees and wasps. The fig species is pollinated only by the partner. Wasp species, female wasp pollinate the fig inflorescence while searching for suitable example laying site in fruits. The fig offer the wasp some developing seed as food for the wasp larva. भाई कितनी अच्छी चीज़ें, एक बारी रीड करना है इसको। ठीक है। एक बारी आप लोग इसकी एग्जांपल सारी देखना, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, बट एग्जांपल सबकी ध्यान में रखना। एग्जांपल जैसे आपके पास म्यूचुअलिज्म की एक लाइकन की दे सकते हो, माइकोरिजा की दे सकते हो। फिर उसके बाद कमेंसलिज्म्स में आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो? ऑर्चिड्स की, बार्निकेल्स की, कैटल एग्रेट्स की दे सकते हो। अच्छा, ब्रूड पैरासिटिज्म्स में आप ब्रूड पैरासिटिज्म किसके बीच में होता है? कुकू एंड क्राउ के बीच में होता है। इसमें क्या है कि ये जो क्राउ होती है ये कुकूज़ के एग को फेंक देती है और अपने एग्स वहाँ पे रख देगी, और कुकूज़ को लगता है कि ये मेरे ही एग्स हैं, तो उन पे हैच करना शुरू कर देता है। और पता चलता है बाद में कि वो कोयल के एग को हैच कर रहा था, और बाद में कोयल अपने बच्चे निकाल के भाग जाती है। उसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलेंगे। एंडोपैरासिटिज्म्स, अगर कोई ऐसा जो लीवर, किडनी, लंग्स या आरबीसीज के अंदर होस्ट की तरह एक्ट करे, वो एंडोपैरासाइट्स हो गए।
ये चीज़ें गाजेज कॉम्पिटिटिव इंक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ये भी हमने पढ़ा है। इसमें पैरासाइटिज्म्स में 2-3 एग्जांपल याद रखना। एक्टोपैरासाइट्स में आप याद रखना कि पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, है ना। तो होस्ट क्या हो गए, हम लोग हो गए, और पैरासाइट क्या होगा, जो फीड कर रहा होगा। तो जैसे लाइसिस होंगी, जैसे लाइसिस है ह्यूमन पे फीड करेंगी, टिक्स जो होंगी वो डॉग पे फीड करेंगे। डॉग क्या होगा, होस्ट होगा, और टिक क्या होगी, पैरासाइट होगी, ठीक है। तो ऐसे कर कैस्क्यूटा प्लांट्स जो होता है वो हैज प्लांट के ऊपर फीड करता है, जिसको अमर बेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। जैसे फीमेल मॉस्किटो है, उसको हम कंसीडर पैरासाइट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है, फीमेल एन्यूप्लीज जो होती है वो एग हैच करने हमारे ब्लड में आती है ना। मेल मॉस्किटो जो है वो एक पैरासाइट हो सकता है ना, हो नहीं सकता है, बट फीमेल मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, एग के लिए ब्लड चाहिए होता है, ताकि उस सेफेस्ट जोन उसको लगता है हमारे आरबीसीज की जो शेप होती है ना, तो उसमें वो प्रॉपरली अपने एग फैच कर सकती है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हमारा हो गया है, ठीक है। तो एक बारी मॉडल क्वेश्चन एक बारी देख लेना इसके, ये जो 1-2 क्वेश्चन बनाए मैंने यहाँ पे ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका पॉपुलेशन साइज़ कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, वो 4 फैक्टर पे क्वेश्चन है। और एक आपका आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है। और एक क्वेश्चन आपका आ जाता है इस पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, और एमसीक्यूज में आपको सेंड कर रहा हूँ। ये चैप्टर हमारा हो गया बच्चे, 11th चैप्टर। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 12th चैप्टर, दैट इज़ इकोसिस्टम। थैंक यू बच्चे।